20 लाख रुपया और घायल परिजन को कोई सुविधा तो है। इसीलिए भारत सरकार मेरा आग्रह है, हर चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखी जा सकती और हर चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढा जा सकता। कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे कृषि है। अब रेलवे बजट अलग था, इसको आपने एक ही बजट कर दिया, तो रेलवे का महत्व तो गया और रेलवे का भी आप निजीकरण करते चले जा रहे हैं। जैसे बाजार समिति खत्म हो गई, मंडी सिस्टम खत्म हो गई, निजीकरण कर दी, तो जो कृषक का रिश्ता था वो खत्म हो गया। तो रेल बजट तो यार आप लोग लेके क्या कीजिएगा? प्रेस से हैं, नहीं तो काहे के लिए परेशान कर रहे हैं? प्रेस वाले को तो लेने दीजिए। पूरे देश के रोके हैं किसी को, अब आगे आगे लीजिए, हम लोग रोके नहीं ना। आप इतने हल्के में ले लिए तो आसन बढ़िए। इसलिए मैं साफ जानता हूँ कि रेलवे विभाग का ध्यान कंप्लीट रूप से दुधारू गाय बना दिया गया है। उस पर कोई थोड़ी जोर पर चर्चा नहीं होती है। एक कॉमन जो है जिससे आम आदमी चलते हैं उसकी सुरक्षा और उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जो आप लोग के सहयोग चाहिए बस। जैसे रात को यहाँ की पब्लिक सहयोग किया, आप लोग प्लीज कर दीजिए। पूरी गाड़ी काम में देरी हो रहा है सर, इसलिए आप बेफिक्र रही ना, हम लोग रोक दीजिए ना। जगह बनाइए हेलो, जगह बनाइए, पहले ले लीजिए। अरे नहीं, पहले आइए आप मैडम, चलिए। रात को 10 बज रहे थे जब ये घटना घटी है। अचानक चीख पुकार मच गई, भूकंप आ गया। अभी 16 घंटे बाद परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे 5 लोगों की मरने के बाद? हमारा बताए वंदे मातरम, वंदे मातरम 18 होने चली, अरबों खरबों रुपया लगा के हैप्पी को चढ़ने के लिए पूरे भैया थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए ना। आप रेल सेफ्टी पर नहीं, ट्रैक पर नहीं, रेलवे विभाग पर नहीं, थोड़ा सा नीचे कर आप यदि व्यवस्था हो गया हम लोग कर रहे हैं। अरे रुकिए, हो गया हम लोग। जी सर बोलिए सर, सर कंटिन्यू करिए। इसीलिए बहुत बड़ा क्लियर है, हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अच्छा हो गया थोड़ी जो क्या यार बात कर रहे हो आप, क्यों बात आप उससे कर रहे हो? कंटिन्यू सर। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे की इम्पोर्टेंस को खत्म किया। पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था, उस पर जितने टैक्सेस जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं। एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है, सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपये का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए। कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है,
तो आप सिर्फ अब इससे पहले रेल प्रशासन सुनिए, इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े VIP गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी। आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देख कर निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूं कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। अब तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। बहुत कांड हो गई, लोग मुँह का ट्रेन पलट दिया, सब लोग आई है यही तरी बार बार आई है, सहानुभूति दे के चल गई। आखिर एक दोषी कार्रवाई कब हुई? भैया हम जनता तैयार ले लो बात, जब छोड़ा पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है। हम सहानुभूति के लिए कहीं नहीं जाते। कार्रवाई आपके घर में भी कुछ हुआ होगा तो हम दे के ही गए होंगे, आपके पड़ोसी को भी हुआ होगा तो दे के ही गए होंगे। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं, हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिजाइन कर देते, पहले लोग रिजाइन कर देते, अब रिजाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेथरोलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिजाइन कर देने की जरूरत है। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिजाइन कर दिया था, ललित बाबू रिजाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखियर कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। उन लोगों ने मान लिया है कि 5 किलो अनाज, जाति और धर्म, मजहब, यही 3 चीज चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। आखिर जनता के कब मुक्ति है? जनता का कुकर्म, जनता पाप करता है तो लोग भोगेगा। रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, कौन भोगेगा? पैसा लेके वोट दीजिएगा और सबसे ज्यादा जात पात करिएगा, और हिंदू मियाँ के अलावा 5 किलो अनाज 84 करोड़ लोग अपने ही, हमारा ही अनाज लेकर के मस्त हो जाइएगा। इसमें दोष किसका है? आप आपको बताइए ना, आप गोबर पर घी डालिएगा, किसका महक है? रउआ मैंने हमेशा मेहनत करे नहीं, हर जगह जब पहुँचे नहीं, लेकिन जब मौका हो तो वोट को घड़ी लोग राजनीति छोड़ दी। अभी हमें देखे नहीं, हमें बकस दी, मदद करे खातिर हम आयल बानी, और हमार आवाज सुनत प्रधानमंत्री भी या सब लोग। हम आग्रह करब कि रेल को मुनाफा का मत बनाइए और रेल का राजनीतिकरण मत कीजिए। रेल को हमेशा सत्ता के हिस्से से मत देखिए। रेलवे बजट को अलग करिए, जो था उस लाभ लाइए। आज रेलवे की वैल्यू खत्म हो गई, जैसे कृषक की वैल्यू खत्म हो गई। बिजली और रेल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, अस्पताल आम आदमी से जुड़ा हुआ, स्कूल, अब इसका भी निजीकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा? तो इसलिए जो कॉमन मैन जिस ट्रेन पर चलता है, वंदे मातरम को आप कह रहे हैं कि हमने सेफ्टी प्रूफ कर दिया, और जहाँ कॉमन मैन चलता है वहाँ सचिवालय सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, उसका ट्रैक सुरक्षित नहीं, उसकी सेफ्टी सुरक्षित नहीं, उसकी डब्बे सुरक्षित नहीं। तो गंभीरता से हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें किसी को गरियाने की आवश्यकता नहीं है, न राजनीति करने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो दोषी है, दंडित कीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, घायल की मदद करिए। और नौकरी का भी मांग और भैया वो तो अपने समय पर है, वो सरकार रेलवे उसको देना ही पड़ेगा, जो भी देगी या तो पैसा देगा या तो नौकरी देगी। लेकिन इसमें मोरल ग्राउंड खत्म हो गई है।
मंत्री को किसी कीमत पर रिजाइन करना चाहिए। आप लोग अगर आप लोग नहीं रुकिएगा तो हमको रोक जाना पड़ेगा, तो मेरे क्योंकि आम आदमी हमेशा इस तरह करिएगा तो एकदम रुकना चाहिए। भैया प्राण हाँ हाँ कैसे हम तो खा रहा है आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? ये परमानेंट यार रुकवाइए सर, अच्छा नहीं लगता आप लोग मेरी बात मानिए, रुकवाइए सर, नहीं तो हमको लौटना पड़ेगा। नहीं सर नहीं मानेंगे तो हम क्या करें? हमको खुद ही नहीं मान जाना पड़ेगा। नहीं आपकी बात बिल्कुल रुक जाइए ना सर, रुक जाइए ना भैया, रुक जाइए चलो, उसको सब लोग को मत जाने दीजिए, एकदम नहीं जाने दीजिए। अरे आप लोग हाँ एकदम बोलो ना कि इधर जाइए ना, इधर जाइए। आपको हटिए ना भाई, हमको यार यही आगे काम हो रहा है। नहीं करेंगे, ड्राइवर से दूर हो जाए, ड्राइवर से दूर हो जाए, ड्राइवर से दूर हो, ड्राइवर से दूर हो, गाड़ी बैक हो रही है। ड्राइवर से दूर हो, ड्राइवर से दूर हो, गाड़ी बैक हो रही है। ड्राइवर से दूर हो गया, गाड़ी बैक हो रही है। अस्पताल देखेंगे। विजुअल ले लीजिए बस, लंबा लेना काम कर रहे हैं। अस्पताल में कोई नहीं है।
कहाँ गए पत्रकार जी? थोड़ा सा आप लोग साइड लीजिए, थोड़ा साइड लीजिए, थोड़ा साइड। तू यार निकालो जल्दी फोटो यार, बजा बाद में सारा क्या कहना चाहेंगे सर? मैं 2-3 बात असुविधा मत करिए। एक तो रेलवे बजट को अलग करने की साथ करने की जरूरत नहीं है। रेलवे के महत्व को सबसे पहले बीजेपी की सरकार आई है तो इन्होंने उसके महत्व को ही घटा दिया। यदि आप अस्पताल के महत्व को घटा दीजिए, एजुकेशन को, बिजली के महत्व बहुत लोगों को बिजली की जरूरत है। आम आदमी की सुविधा के लिए नेहरू जी, महात्मा गांधी की किसी पर बोझ न पड़े। ठीक है, रेलवे को मुनाफा का सौदा नहीं किया। आप तो कोरोना के बाद आधी ट्रेन बंद हो गई। दूसरी चीज, लगभग बिहार में आप कोई नई रेल आप दिए नहीं। उसके बाद जो आम आदमी के लिए जो भी रेल उसकी सुविधा पर कोई ध्यान नहीं रहा, उसकी सुरक्षा पर, ट्रैक पर कोई ध्यान नहीं रहा। मेरा सवाल इसमें है कि आप 18 को बड़े मात्रा में नहीं बनाए, आप उसकी मार्केटिंग पर जितना खर्च किए उतना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। आप उसकी मार्केटिंग पर खर्च किए, आप उसकी सेफ्टी को लेकर मुकम्मल हो गए कि इसमें कोई खतरा नहीं है, अब ये कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा, इसमें सब सुरक्षित है। मात्र 18 आदमी अरबपति चलने वाला ट्रेन आपने जिसको राजनीति और सियासत का हिस्सा बना दिया। इतने बड़ी लोगों आम लोगों की जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, रेलवे को सबसे ज़्यादा मुनाफा बना देता है, आप उस पर तो कभी तवज्जो नहीं देते। महिलाओं की सुरक्षा पर तवज्जो नहीं देते हैं, आप प्लेटफॉर्म की आप व्यवस्था पर तवज्जो नहीं देते हैं, आप शौचालय अन्य चीज़ों पर आप तवज्जो नहीं देते हैं, महिलाओं की बैठने पर आप तवज्जो नहीं देते हैं। ये छोटी घटना नहीं, आपका पूरा ध्यान। रेलवे में राजनीतिकरण का क्या मतलब है भैया? रेलवे में सत्ता को ढूंढने की क्या जरूरत? बिजली में राजनीति और सियासत को ढूंढने की क्या जरूरत? ये तो नीड से और आम आदमी के पैसे से, आम आदमी के टैक्स से हम सुविधा दे रहे हैं। इसमें कोई नेता या कोई सरकार अपने बाबू के घर से, किसी के घर से तो मिलता नहीं है। और अभी भी रेलवे ट्रैक पर आप एकदम जिस तरीके की एक्सीडेंट हो गई, असीम कृपा है भगवान की, कम से कम 100-200 लोग मर। और इसमें क्या छुपाया गया, क्या हुआ है, ये तो अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो इसमें दोषी है उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। 20-20 लाख का कम से कम मृतक को मुआवजा दीजिए किसी भी कीमत पर। लेकिन सर जो आरोप लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद इस तरह के देखिए, आरोप प्रत्यारोप में हम घटना में नहीं जाएंगे, हमको राजनीति नहीं आती है। मैं स्पष्ट जानता हूं कि निजीकरण रेलवे का नहीं होना चाहिए। जब अब सब कुछ का निजीकरण कर दिया, जैसे एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, तो रेल जो आम आदमी का है, यहाँ निजीकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको कंप्लीट सरकार यदि निजीकरण कर देंगे तो वो सबसे पहला मुनाफा खोजेगा, 3 गुना 4 गुना मुनाफा, प्लेटफॉर्म महंगा हो जाएगा। आप उसको आप समझिए। तो मेरा बहुत क्लियर है कि रेलवे को किसी भी कीमत पर मरते दम तक निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल है ये घटना, इस घटना की जिम्मेदारी बहुत
बारीकी से होनी चाहिए, क्या ये साजिश थी या ये घटना घटी, और जो लोग इसमें बंधन सर 2 घटनाएं हो गई 6 महीने के अंदर भैया कई घटना घटी। मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम पर आपका फोकस है और अन ट्रेनों पर फोकस नहीं है, और जो ट्रेन बंद हो गई उसको चलाने पर फोकस नहीं है। जो रेलवे के बजट को ही आपने एक साथ कर दिया, तभी महत्वपूर्ण मात्रा इसको खत्म कर दिया। दूसरा, निजीकरण यदि आप आगे बढ़ेंगे तभी बहुत बड़े लेवल पर आम आदमी को सबसे ज्यादा क्षति निजीकरण से हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोझ पर लोगों पर दबाव पड़ जाएगा। इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हम लोग हैं, उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जिससे कॉमन आदमी की सुविधा आगे बनाया जाए, लोगों के जेब पर असर नहीं पड़े और रेलवे को आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए, उसकी सुरक्षा, उसके मेंटेनेंस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना हो। इतनी बड़ी हादसा में सर 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, लगभग 50 से ज्यादा लोग मरे हैं और 4 आदमी को बच रहे हैं, दिखाया जा रहा है। सर मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही, तो जब 50 लोग इतनी बड़ी घटना में लोगों से घटी है, वो तो परिजन से पता चल रहा है ना, अभी तक सामने आना चाहिए। मैं मानता हूँ ट्रेन की जो एक्सीडेंट है इसमें 4 लोगों की मौत मेरे ख्याल से संभव है। मौत की संख्या बढ़ सकती है और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जाए, लेकिन 50 मरे कि 100 मरे या 10 मरे कि 20 मरे, इस पर हम अभी कुछ भी कहने से बिल्कुल ये सही नहीं होगा, तथ्यपूर्ण होगा और ये कंप्लीट रूप से राजनीति करने की एक बात हो जाएगी। लेकिन मुझको लगता है कि 4 से अत्यधिक 2 दर्जन से कम मरने की संख्या मेरे ख्याल से 100 से ऊपर 10 से ऊपर तो होगी। कुछ छुपाने का प्रयास किया ही गया होगा। ट्रेन की रेलवे के टिकट से भी पता चलेगा, बहुत लोग रेलवे के टिकट के बगैर, नॉर्थ ईस्ट है हमारे यहाँ होके जाता है, तो बहुत सारे लोग रेलवे के टिकट के बगैर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए परिजन जब अपने को ढूंढने निकलेगा तब पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं, और तब सरकार पर दबाव पड़ेगा कि सरकार ने झूठ क्यों। बापू जी देखिए 2-3 बात सामने चल रहा, बड़ी हादसा दुनिया में मतलब ऐसी हादसा टक्कर दक्षिण साइड में जो पोकलेन खड़ी है उसके ड्राइवर कृपया गाड़ी पे आए। दक्षिण साइड में जो पोकलेन खड़ी है उसके ड्राइवर कृपया गाड़ी पर आए, पोकलेन को अंदर लेना है। दक्षिण साइड में जो पोकलेन खड़ी है उनके ड्राइवर अपने पोकलेन पे आ जाए, गाड़ी को अंदर लेना है। दक्षिण साइड में जो पोकलेन खड़ी है उसके ड्राइवर गाड़ी पर आ जाए, गाड़ी को अंदर लेना है। पहले भी